नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुपर स्प्रेडर्स टीका अंदाजी खुसूसी मुहिम का जुमे से आगाज। डायरेक्टर हेल्थ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजलिसी अरकान असेंबली ने की इस्तीफादे की अपील। जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। रात से खिदमात पर रुजू होने का फैसला। महकमे सेक्रेटरी के साथ बातचीत कामयाब। मुल्क में लोग मर रहे हैं, वजीर आजम सो रहे हैं। मरकज की सोशल मीडिया पॉलिसी गैर दस्तूरी। हुकूमत घरों में झांकना चाहती है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। शहर में लॉकडाउन के 15 दिन मुकम्मल, तलाशी मुहिम जारी। यौमिया 7 से 8 हजार केसेस दर्ज। बेतहाशा चालानात पर ऑटो ड्राइवर्स और अवाम की बरहमी। और सरके की वारदातों में मुलविस 3 सारिक गिरफ्तार। सुल्तान बाजार और नामपल्ली पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती शोबे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया है कि जरूरी खिदमात अंजाम देने वालों की टीका अंदाजी मुहिम के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि GHMC में 2,15,000 टीके निशानदेही करदा सेंटर्स को रवाना कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 2 दिनों से इस सिलसिले में टोकन तकसीम किए जा रहे हैं। टोकन में दिए गए वक्त पर जाकर टीके लिए जा सकते हैं। GHMC के 30 सर्कल में 30 मराकिज कायम किए गए हैं। उनका कहना था कि यह मुसलसल चलने वाला प्रोग्राम है। टोकन से महरूम अफराद परेशान न हो। आखिरी फर्द को भी टीका दिया जाएगा। हेल्थ डायरेक्टर ने बताया कि रियासत में कोविड के केसेस में कमी हो रही है और टीका अंदाजी मुहिम मौसर अंदाज में जारी है। जुलाई के आखिर तक रियासत में वाफर मकदार में वैक्सीन का स्टॉक होगा। श्रीनिवास राव ने बताया कि कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले खानगी हॉस्पिटल के खिलाफ मौसूल शिकायत पर 88 खानगी हॉस्पिटल्स को वजहनुमा नोटिस जारी की गई है। 48 घंटों के अंदर उनके जवाब आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में कोविड की सूरत हाल काबू में है। हुकूमत की 10 रोजा कोविड टीका अंदाजी मुहिम का जुमे से आगाज होने जा रहा है। जैसा कि श्रीनिवास राव ने बताया कि इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस 10 रोजा मुहिम में ऐसे अफराद को टीके दिए जाएंगे जो अवाम से मुसलसल राब्ते में रहे हों। उन्हें सुपर स्प्रेडर्स का नाम दिया गया है। इनमें GHMC स्टाफ, सिविल सप्लाईज जिनमें राशन की दुकानात और पकवान गैस का अमला शामिल है, ऑटो, कैब ड्राइवर्स, किराना दुकानात के मालिकीन व स्टाफ, गोश्त व तरकारी फरोश, सड़कों या फुटपाथ पर कारोबार करने वाले शामिल हैं। मजलिसी अरकान असेंबली ने अपने अपने हलकों में टीका अंदाजी के मराकिज का मुआयना किया और इंतजामात का जायजा लिया। याकुतपुरा असेंबली हल्के के लिए SRT कॉलोनी में, चंद्रानकोटा असेंबली हल्के के लिए सुहाना फंक्शन हॉल और ओवैसी हॉस्पिटल के अहाते में, मलकपेट असेंबली हल्के के लिए मुमताज कॉलेज, SBH कॉलोनी, सईदाबाद और डेफ एंड डम पार्क मलकपेट में 3 मराकिज कायम किए गए हैं। चार मीनार असेंबली हल्के के लिए सना गार्डन, बहादुरपुरा असेंबली हल्के के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज, कारवान असेंबली हल्के में SA इंपीरियल गार्डन शादी खाना,
राजेंद्र नगर असेंबली हलके में एसएनसी कन्वेंशन सेंटर और नामपल्ली हलके के लिए एमपी गार्डन फंक्शन हॉल मेहदीपट्टनम में टीके दिए जाएंगे। मदेसी अरकान असेंबली मुमताज अहमद खां, सैयद अहमद पाशा कादरी, अहमद बलाला, मौजम खां, कौसर महीउद्दीन और जाफर हुसैन मेराज ने अवाम बिलखुसूस दुकानदारों और मुलाजमीन से अपील की है कि वह हुकूमत की इस 10 रोज़ा स्कीम में हिस्सा लें ताकि मोजी व मोहलिक मर्ज से महफूज रह सके। जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। जुमेरात को इमरजेंसी खिदमात भी बंद करते हुए जूनियर डॉक्टर्स ने कहा था कि उनके मुतालबात पर ज़बानी तयक़ुन नहीं बल्कि तहरीरी तौर पर तयक़ुन दिया जाए। 3500 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। जूनियर डॉक्टर्स ने 15 दिन पहले नोटिस देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया था, जिन्हें अगर पूरा नहीं किया गया तो वो हड़ताल करेंगे। डॉक्टर्स ने मुतालबा किया था कि उनके अफराद ख़ानदान को निम्स हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज फराहम किया जाए और खिदमात अंजाम देने के दौरान अगर मौत हो जाती है तो उन्हें एक्स ग्रेशिया दिया जाए, 15% इजाफी मुशाहरा दिया जाए। ये 3 अहम मुतालबात हैं जिससे पूरा करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया था। जुमेरात के दिन महकमा सेहत के सेक्रेटरी रजवी से बातचीत के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि इनके मुतालबात को पूरा करने का तयक़ुन दिया गया था, लेकिन एक्स ग्रेशिया के मामले में टेक्निकल वजूहात की वजह से मुश्किलात पेश आ रही थी। इसके बाद जूनियर डॉक्टर्स के पैनल के इजलास में वजीर आला और महकमा सेहत के सेक्रेटरी के तयक़ुन के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला केसीआर ने 4 शंबे के दिन आला सतही इजलास में जूनियर डॉक्टर्स के तमाम मुतालबात की यकसुई का तयक़ुन दिया था। 15% इजाफा करते हुए अहकाम जारी किए हैं। महकमा सेहत के सेक्रेटरी रजवी ने जियो नंबर 89 जारी करते हुए सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स को हर माह 70,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसमें इजाफा करते हुए 80,500 रुपए किया गया। इसका इतलाक 1 जनवरी 2021 से होगा। जूनियर डॉक्टर्स ने अहकाम जारी करने का मुतालबा किया था। जूनियर डॉक्टर्स से बातचीत के बाद सेक्रेटरी ने स्टाइफंड में इजाफे के अहकाम जारी किए हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव हड़ताल करने वाले जूनियर डॉक्टर से फौरी बातचीत करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि डॉक्टर से हुकूमत ने जो वादे किए हैं उस पर फौरी अमलावरी की जाए, सिर्फ जबानी खर्च से काम नहीं होगा। ओहदेदार हड़ताल खत्म करने के लिए संजीदा नहीं है। संजय ने कहा कि डॉक्टर्स की हड़ताल पर हुकूमत दोहरी पॉलिसी इख्तियार न करे। वजीर आला खुद जूनियर डॉक्टर से बात करते हुए उनके मुतालबे की यकसुई करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अपनी खामियों और लापरवाहियों को छुपाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी जज्बाती हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क में कोविड से अमवात हो रही हैं, लेकिन वजीर आजम सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम के साथ मजाक किया जा रहा है। शोबे सेहत के माहिरीन दूसरी लहर के बारे में आगाह कर रहे थे, लेकिन वजीर आजम ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगर ये समझ रहे हैं कि वो भावुक होने से देश उनकी नाहिली को, उनके फेलियर को कोविड कंट्रोल करने में भूल जाएगा, तो प्रधानमंत्री देश के उन तमाम लोगों से मजाक कर रहे हैं, उन परिवार से जिन्होंने अपने बाप को खोया, अपने पति को खोया, अपने बहन को खोया, अपने दोस्तों को खोया। प्रधानमंत्री अगर भावुक अब हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री को बात मालूम होना चाहिए था कि 137 करोड़ जनता की जान की बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधान सेवक चौकीदार पर है। और अगर चौकीदार को मालूम होता कि भाई इनकी जान बचाना है तो चौकीदार हर चीज करता जान बचाने के लिए देश की जनता की। प्रधानमंत्री सोते रहे जब प्रधानमंत्री को मालूम था कि अगस्त 2020 में बड़े बड़े इंटरनेशनल कंट्रीज, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन ने फार्मास्यूटिकल कंपनी से ऑर्डर दिया वैक्सीन का। अगस्त 2020 में हमारे प्रधानमंत्री जो आज भावुक होकर, आंसू बहाकर देश की जनता को मजाक कर रहे हैं, उनको तो उसी वक्त ऑर्डर देना चाहिए था। कब ऑर्डर दिए? वो 5 दिन पहले, वैक्सीनेशन देने से 5 दिन पहले वो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आज भावुक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि दूसरी वेव आ रही है। साइंटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट बोल चुके थे प्रधानमंत्री को कि सेकेंड वेव भारत में आ रहा है। तो प्रधानमंत्री तो कैंपेन चला रहे थे कि प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री हैं ऑप्टिक्स के,
ये प्रधानमंत्री नहीं है उन रोने वाले भारत के लोगों की जिन्होंने अपने भाई बहन पिता को, अपने पति को, अपनी पत्नी को खोया है। ये प्रधानमंत्री सफरिंग के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जो लोग भारत में सफर कर उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये सिर्फ ऑप्टिक्स के, इनका इमेज खराब हुआ, लोग इन पर इल्जाम लगा रहे थे, लोग इन पर तनकीद कर रहे थे, गंगा में लाशें बह रही थी, तो प्रधानमंत्री अपना इमेज बचाने के लिए आकर भावुक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मजाक कर रहे हैं, खुला मजाक कर रहे हैं। अगर उनको वाकई में भावुक होना था तो वो दिन रात मेहनत करते, दिन रात मेहनत करते कि 137 करोड़ जनता की जान कैसे बचाई जाए। आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 4 महीने में ऑफिशियली सरकार ये कह रही है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। क्या भावुक हो रहे हैं? कौन सा भावुक हो रहे हैं आप? बिल्कुल मजाक हो रहा है भारत की जनता के साथ। दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने सोशल मीडिया से मुताल्लिक हुकूमत की नई पॉलिसी और कवायद को गैर दस्तूरी करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत हमारे घरों में झांकना चाहती है। हुकूमत के कवायद आर्टिकल 14, 19 और 21 की खिलाफ वर्जी हैं। मैं मोदी सरकार को बताना चाह रहा हूं कि जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त क्या प्रधानमंत्री मोदी भूल गए कि राज्यसभा में लेट श्री अरुण जेटली ने उठकर यूपीए के ये जो रेगुलेशन आज बनाए जा रहे हैं उसका 1/3 नहीं था वो, तो श्री अरुण जेटली ने उठकर कहा कि ये ओवर रेगुलेशन है, मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। दूसरी बात, ये मोदी सरकार ये प्राइवेसी के खिलाफ है। ये मोदी सरकार हमारे घर में झांक कर देखना चाह रही है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या शादी कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, और ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा चाइना के साथ, ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा रशिया के साथ, ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा नॉर्थ कोरिया के साथ, जहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। चौथी बात यह है कि ये संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का खुला वायलेशन है। ये इसका कानून बनना चाहिए था, मगर ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। ये सरकार डरती है पार्लियामेंट को आने के लिए। और 5वीं बात, मोदी सरकार कहती है कि रेगुलेशन करना है ना, तो जब ट्विटर ने उनके ही बीजेपी के लोगों के ताल्लुक से कहा कि डिसइंफॉर्मेशन भिजा दिया, यानी अगर कोई आपकी झूठ को साबित करेगा तो पुलिस को और अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई सच्चाई को लिखेगा तो आप बोलेंगे, कंपनी को बोलेंगे बंद कर दो, 30 दिन के अंदर बंद कर दो। तो ये सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, और ये आईटी एक्ट 79 सेक्शन का और सेक्शन 69 का भी वायलेशन है। तो और ये मुझे यकीन है कि जब ये कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इसको निकाल देगा। इनके सरासर इनकी जिद है, इनकी जबरदस्ती है, इनका ये एक लोगों के प्राइवेसी को छीन लेना सर्वेलेंस के लिए कि कौन हमारे खिलाफ है, कैसे उसको रोका जाए। यानी कोई इनके खिलाफ कोई ना लिखे, कोई मोदी के खिलाफ बात ना करे, कोई बीजेपी के खिलाफ बात ना करे, सब के सब ताबेदार हो जाएं, दिल्ली के बादशाह के सामने सर झुकाकर खड़े हो जाएं। ये नहीं होगा। ये भारत की जनता ऐसे रूल्स के खिलाफ आवाज उठाएगी, और मुझे यकीन है कि देश की जनता के साथ साथ कोर्ट भी जब इसको देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 के खिलाफ है, ये सरकार मजाक कर रही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, कि रूल्स बना रही है जबकि इसको कानून बनाना था। और खुद अरुण जेटली ने उस वक्त यूपीए ने इस तरह के रूल्स बनाए थे तो उसकी मुखालिफत की थी, बीजेपी ने की थी। आज उससे 10 गुना ज्यादा इस तरह के रूल्स बनाकर सर्वेलेंस करना चाहते हैं, सेंसरशिप करना चाहते हैं, और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर भी वो उंगली उठा रहे हैं कि उनको भी कंट्रोल करना। एएनआई का भी न्यूज पोर्टल है, कल एएनआई के खिलाफ भी नोटिस दे दिया जाएगा। तो ये सरासर जमहूरियत के, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मरकजी मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि ब्लैक फंगस के लिए दवा एम्फोटेरिसिन बी इस माह के आखिर तक उसके 3 लाख डोज दस्तियाब रहेंगे। आइंदा माह मजीद 3 लाख डोज सरबराह किए जाएंगे। जुमेरात के दिन ENT हॉस्पिटल का दौरा करते हुए किशन रेड्डी ने मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुल्क की 11 कंपनियां ब्लैक फंगस की दवा तैयार कर रही हैं। खानगी हॉस्पिटल को ये दवा फराहम की जाएगी। कोविड वैक्सीन जनवरी तक सबको दिया जाएगा, तब तक अवाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें।
किशन रेड्डी ने हुकूमत से कहा कि ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे पर काबू पाने और कालाबाजारी के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए इक़दाम किए जाएं। एक सवाल पर किशन रेड्डी ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स के मुतालबात जायज़ हैं, इस पर हुकूमत खुशगवार माहौल में बातचीत के जरिए मसले की यकसोई करे। यह हड़ताल के लिए सही वक्त नहीं है, इस पर बहस करने के बजाय उनके मुतालबात को हुकूमत पूरा करे ताकि अवाम को मुश्किलात पेश न आए। वज़ीर आला KCR के मुखालिफिन के लिए मुत्तहदा प्लेटफॉर्म तैयार करने की जरूरत है। साबिक रुकन पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी और जनसेना समिति के सदर कोदंडराम ने साबिक वजीर ई राजेंद्र से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि ई राजेंद्र पर किया गया हमला इज्जत नफ्स पर हमला है। ई राजेंद्र के मामले में मुत्तहदा प्लेटफॉर्म कायम करने की जरूरत है, इसी पर तबादला ख्याल किया गया। KCR के सियासी बदले के खिलाफ ये मुत्तहदा प्लेटफॉर्म काम करेगा। इस मौके पर विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि ई राजेंद्र के खानदान के खिलाफ KCR सियासी बदले पर उतर आए हैं। अगर राजेंद्र ने गलती की है तो उन्हें फौरी पार्टी से बरतरफ क्यों नहीं किया जाता और क्यों उन्हें नाअहल नहीं करार दिया जाता? ये करने की हिम्मत KCR में नहीं है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के 29 में से होने वाले प्रैक्टिकल इम्तिहानात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि इंटरमीडिएट IPE 2021 के सेकेंड ईयर जनरल कोर्सेज और फर्स्ट और सेकेंड ईयर जनरल कोर्सेज के प्रैक्टिकल इम्तिहानात जो 29 में से 7 जून तक होने वाले थे, उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है। प्रेस नोट के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें इम्तिहानात की तारीख के बारे में फैसला लिया जाएगा। इम्तिहानात से 15 दिन पहले तारीख का ऐलान किया जाएगा। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। शहर में लॉकडाउन के 15 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। सुबह 10 बजते ही पुलिस सड़कों पर चौकस देखी जा रही है। कमिश्नर पुलिस ने आज भी मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और उनका यह कहना था कि यौमिया तकरीबन 7 से 8 हज़ार केसेस दर्ज किए जा रहे हैं और बड़ी मिकदार में गाड़ियों को भी जब्त किया जा रहा है। लेकिन अवाम की तरफ से जिस तरह चालानात किए जा रहे हैं, बिलखुसूस ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से इस पर नाराजगी जाहिर की गई है। उनका कहना था कि हमारी आमदनी उतनी नहीं है, उतने के चालान काटे जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। शहर में नरमी के औकात के दौरान जहां पर चहल पहल देखी गई, 10 बजते ही पुलिस की सीटियों की आवाजों से दुकानें बंद होने लगी। चेक पॉइंट पर पुलिस मुतहरिक देखी गई। जुमेरात को अफजलगंज, सिटी कॉलेज, दारुशफा, मदीना सर्कल, मौजम जाही मार्केट और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस ने दस्तावेजात की जांच की। गैर जरूरी घूमने वालों और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया। उस्मानिया हॉस्पिटल के करीब जब्त की गई ऑटो ट्रॉलियों, 2 व्हीलर्स और दूसरी गाड़ियों को रखा गया। अफजलगंज के पास तकारीब और जरूरी कामों से लौट रही खवातीन को ऑटो से उतार दिया गया और ऑटो जब्त कर लिए गए। इस मौके पर खवातीन की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया। हमारे नुमाइंदे काशिफ अली खान ने बताया कि इजाजतनामे और पासस के अलावा दरकारी दस्तावेजात न होने पर गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। अफजलगंज से लेकर नया पुल, मुस्लिम जंग पुल, मदीना सर्कल के इलाकों में पुलिस सख्ती के साथ तलाशी मुहिम अंजाम दे रही है। वेस्ट जोन के लंगर हाउस, हुमायूं नगर, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर
और दूसरे पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस ने बताया कि 680 केसेस बुक किए गए, 318 गाड़ियों को जब्त किया गया। पुलिस का कहना था कि सुबह 10 बजे के बाद कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वेस्ट जोन के मुख्तलिफ इलाकों में चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं। 10 बजते ही पुलिस चेक पॉइंट्स के पास मुतहरिक देखी गई। 10 बजने के बाद चेक पॉइंट्स के पास गैर मामूली ट्रैफिक जाम भी देखी गई है। अवाम का कहना था कि हम ट्रैफिक में फंस रहे हैं, लेकिन पुलिस हमें ताखीर के नाम पर चालान कर रही है। उधर पुलिस ने बताया कि जो लोग कवायद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं उनके खिलाफ ही चालानात कर रहे हैं, और जो लोग जरूरी काम के लिए निकले हैं, जिनके पास दस्तावेजात हैं, उन्हें छोड़ा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल माजिद ने बताया कि वेस्ट जोन के बेशतर पुलिस स्टेशन के हुदूद में चेक पॉइंट्स के पास पुलिस सख्ती के साथ चेकिंग कर रही है और चालानात किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आसिफ नगर, लंगर हाउस, मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन के हुदूद में कई टू व्हीलर्स, ऑटोज और दूसरी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। ऑटो ड्राइवर्स का कहना था कि हम 4 घंटे के लिए कारोबार के लिए निकलते हैं, एक सवारी करते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, सवारी छोड़कर वापस आने के लिए वक्त लगता है। इस दौरान पुलिस हमें पकड़ लेती है। एक ता 2000 रुपए का चालान किया जा रहा है। ऑटो ड्राइवर्स का कहना था कि हम किराया उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना के चालान हम पर थोपा जा रहा है। उनका कहना था कि 5 मिनट ताखिर होते ही उनकी गाड़ियां और ऑटोस को जब्त किया जा रहा है। वजीर आला KCR और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार को इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। इस दौरान हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने जुमेरात को नॉर्थ जोन के मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स का दौरा करते हुए लॉकडाउन अमलावरी का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि वेस्ली चेक पॉइंट के पास जायद दस्तों को तैनात किया गया है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि शहर के 99% शहरी लॉकडाउन कवायद की पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन 1% लोग इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस चेक पॉइंट पर 100 गाड़ियों को कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर जब्त किया गया। उनका कहना था कि रोजाना हैदराबाद शहर में कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर 7 ता 8,000 केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। यौमिया तकरीबन 5,000 गाड़ियां बशमूल टू व्हीलर्स को जब्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो कवायद की पाबंदी करने वाले 99% अवाम को मुबारकबाद देते हैं। इसके साथ साथ अभी भी कवायद की खिलाफ वर्जी जो लोग कर रहे हैं उन्हें इंतबाह दिया जाता है कि अगर कवायद की खिलाफ वर्जी रोकी नहीं गई तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे और उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में नमूनिया से जिराफ की मौत हुई है। जू हुकाम की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में यह बताया गया है कि जिस तरह से यहां पर गुज़िश्ता चंद दिनों से ये जिराफ बीमार था और बाद में इस बात की तस्दीक की गई कि नमूनिया का शिकार थी बबली नामी जिराफ। साल 2019 में जानवरों की तब्दीली के प्रोग्राम के तहत बबली को हैदराबाद के जू पार्क मुंतकिल किया गया था। गुज़िश्ता चंद दिनों से इसकी तबीयत ठीक नहीं बताई गई और आखिरकार उसने 26 मई को अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। बबली के पोस्टमार्टम के लिए नमूने रवाना किए गए हैं। इब्तदाई तहकीकात से नमूनिया का शुबा जाहिर किया गया है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में लॉकडाउन की वजह से मुतासर अफराद में ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को 7वें दिन हल्का असेंबली चंद्रानगोटे के तमाम डिवीजन्स में तैयार खाने के पैकेट्स घर घर तकसीम किए गए। सरगर्म मजलिसी कारकुन सबत बिन अब्दाद, उपगुड़ा कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद के अलावा चंद्रानगोटे के दूसरे कॉरपोरेटर्स भी अपने अपने डिवीजन में ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम करते देखे गए। जुमेरात को भी 16,000 अफराद में तैयार खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। अब तक चंद्रानगोट्टा असेंबली हल्के में 1,08,000 अफराद में तैयार खाने के पैकेट तकसीम किए गए। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान भी कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से न सिर्फ चंद्रानगोट्टा बल्कि शहर के दूसरे इलाकों में करोड़ों रुपए के राशन किट्स, माली इमदाद के अलावा ग़िज़ाई पैकेट तकसीम किए गए थे। अक्टूबर में हुई बारिश और सैलाब से हुए मुतासरा इलाकों में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी मुतासिन के साथ खड़े रहे और उनमें न सिर्फ राशन किट्स बल्कि माली इमदाद भी तकसीम की गई। जिन लड़कियों की शादी का सामान बारिश और सैलाब की वजह से मुतासिर हुआ था, उनकी शादियों के सामान का भी इंतजाम किया गया था। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मेगा मुफ्तल कैंप मुनक्किद करते हुए
अदविया और प्रोटीन के मशरूबात तकसीम किए गए थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल अवामी खिदमात की वजह से अवाम उन्हें दुआएं दे रहे हैं। मजलिस के तमाम कॉरपोरेटर्स इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रिन बाजार डिवीजन के मदीना कॉलोनी यशरफ नगर का जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट के साथ दौरा करते हुए लंदन ब्रिज के काम का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने बताया कि ब्रिज के नाले की सफाई का काम मौसर तौर पर नहीं हुआ है। इस सिलसिले में जोनल कमिश्नर को तफसीलात से वाकिफ करा गया। जोनल कमिश्नर ने भी गलती का एतराफ किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस सिलसिले में मौसर काम को यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ रुकन असेंबली ने दबीरपुरा माता की खिड़की के नाले के तोसी काम का भी जायजा लिया। यहाँ पर नाले की एक बिट का काम हो चुका है, दूसरे बिट का काम अभी बाकी है। जोनल कमिश्नर को यह बताया गया कि इस सिलसिले में पेशरफ की जाए चाहिए। उन्होंने तयखुन दिया कि इस सिलसिले में जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। रुकन असेंबली ने तरक्याती कामों में बाज अफराद की रुकावट पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अवाम की तरक्याती कामों के लिए कुछ लोग रुकावटें पैदा कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। पूरा असेंबली हलके के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज मदीना कॉलोनी यशरफ नगर के पास लंदन ब्रिज का और छोटे ब्रिज का मुआयना किया गया। यहाँ पे लंदन ब्रिज के काम में गुत्तेदार साहब रात को जो बेड डाले हैं वो बेड ज़रा ऊंचा है। अभी नाले की डिसिल्टिंग के बाद अभी 2 फीट नाला नीचे डीप में जाएगा, उसका लेवल लेके स्लैब डालने का था, इन ऊपर से डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से पहले पानी जो आता था उससे ज़्यादा ख़तरनाक पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस जाएगा। रात को ये इस अंदाज के काम हो रहे थे। यही साहब अंसारी साहब भी खड़े रह के करा रहे थे। पब्लिक बोले ये काम बराबर नहीं हो रहा, तो रात को मैं रुकवा दिया। जोनल कमिश्नर साहब को एससी साहब को बुला के आज बताया, बोला देख के ये जो गलती कर रहे थे वो लोग उसको मान गए और गुत्तेदार को डायरेक्शन दिए कि नीचे 2 फीट नीचे से डीप लेके इसको स्लैब को बेड डालिए बोल के। दूसरा दबीरपुरा बल्दी डिवीज़न में ये दबीरपुरा नाले से लेके माता खिड़की तक नाले की वाइंडिंग और नाले की डीप और उसकी रिटेनिंग वाल, ये काम का एक बीट कंप्लीट हुआ। जो पिछले साल लॉकडाउन में बिल्कुल रुका हुआ था काम, लेकिन उसके बाद ये रोड ब्लॉक करके रोड बंद करके ये काम कर रहे थे, काम मुकम्मल हो गया। अब दूसरे बीट का काम है, उस काम के लिए नाले के अतराफ़ में जो इलेक्ट्रिक पोल्स है, जो ट्रांसफार्मर है, उसकी शिफ्टिंग का काम था। तो बरखी के महकमे में मुसलसल कोशिश कर रहे थे। आखिरकार आज की तारीख़ में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक लाइट बंद करके ये काम कर रहे हैं। बहरहाल काम होगा, अच्छा होगा इंशाअल्लाह। ऐसा काम होगा कि 50 साल तक पानी की कोई तकलीफ़ लोगों को नहीं रहेंगी, पानी ओवरफ्लो होकर घर में नहीं आएगा पानी। इतना बड़ा काम नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करा रहे हैं 3.5 करोड़ रुपए की लागत से। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में जुमेरात को कमी देखी गई है। 3,614 नए केसेस दर्ज किए गए। सेहतमंद होने वालों की तादाद 3,961 बताई गई। महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 18 अमवात की तस्दीक की गई। रियासत में जुमला 38,267 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। जिले सतह पर जीएचएमसी में 504 केसेस, कोत्तागुड़ा में 142, करीमनगर में 196, खम्मम में 228, महबूबनगर 123, महबूबाबाद में 137, मेडचल मलकाजगिरी में 204, नलगुंडे में 229, पेद्दापल्ली में 130, रंगारेड्डी में 192, सिद्दीपेट में 130, सूर्यापेट में 147, वरंगल रूरल में 110 और वरंगल अर्बन में 123 केसेस दर्ज किए गए। मजलिस की तरफ से हल्का असेंबली मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया SM अबरार ने रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने झटपट नगर के इलाके में 10 लाख रुपए लागती CC रोड के काम का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसके लिए रुकन असेंबली अहमद बलाला ने अपने MLA फंड से रकम जारी की थी। बाद में SM अबरार ने लारी कांटा आजमपुरा ब्रिज के कामों का मुआयना किया। इसके अलावा उन्होंने आजमपुरा ब्रिज की फेंसिंग का भी मुआयना किया। इस मौके पर जीएचएमसी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिस के कारकुन मौजूद थे। बहादुरपुरे के जहनुमा डिवीजन के तीगल कुंटा, नवाब साहब कुंटा, गौस नगर, बशारत नगर, अलीबाग, काला पत्थर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से रवाना करदा ग़िज़ाई पैकेट्स की तक़सीम अमल में आई।
मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने पार्टी कारकुनों के हमरा घर घर जाकर ग़िज़ाई पैकेज तकसीम किए। मुक़ामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान से इज़हार तशक्कुर किया। बहादुरपुरे के रनमसपुरा डिवीजन में भी सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से रवाना करदा ग़िज़ाई पैकेज तकसीम किए गए। यौमिया मजदूरों की निशानदही करते हुए उनके घर तक ग़िज़ाई पैकेज पहुंचाए गए हैं। डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर की निगरानी में मजलिसी कारकुनों ने घर घर जाकर पैकेज तकसीम किए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर जहनुमा डिवीजन के बशारत नगर और रंजन कॉलोनी में नालों की सफाई अंजाम दी गई। मुक़ामी अवाम की तरफ से शिकायत की गई थी कि कुछ देर की बारिश से नालों से पानी बहकर घरों में दाखिल हो रहा है। अवामी शिकायत पर कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने बलदी अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए नालों की सफाई को यकीनी बनाया। इसके अलावा अहदेदारों को नाले की दीवार को ऊंचा करने पर भी तवज्जो दिलाई गई। रंजन कॉलोनी में नाले से मुत्तसिल बरकी के तार नीचे से गुजर रहे थे, उन्हें भी तब्दील कर दिया गया है। कॉरपोरेटर ने बताया कि बाकी कामों को जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में शुरू किए गए ऑक्सीजन बैंक से जरूरतमंदों के इस्तिफादे का सिलसिला जारी है। मलकपेट अफजल नगर की 60 साल खातून को ऑक्सीजन की जरूरत को बर वक्त पूरा किया गया। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने मुतासरा खातून के घर पहुंचकर ऑक्सीजन सिलेंडर हवाले किया। मरीजा का मुआयना भी किया गया। मरीजा और उनके अफराद खानदान की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के लिए दुआ की गई। जुमे को मुख्तलिफ मराकिज पर स्प्रेडर्स के लिए वहां पर टीका अंदाजी मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में मंडी मीरालम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां की निगरानी में मुतालिका कॉरपोरेटर सोहेल महमूद खादरी ने वेजिटेबल्स फरोशों को यानी कि तरकारी फरोशों में टोकन तकसीम किए। उनसे अपील की गई है कि सना गार्डन फंक्शन हॉल के अंदर जुमे के दिन जो कैंप मुनक्किद हो रहा है उससे इस्तिफादा करें। राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर बलदी हल्के के मुख्तलिफ मोहल्लेजात सुलेमान नगर, सुलेमान डी, कादरिया हिल्स, बर्फ टेकरी और दीगर मोहल्लेजात का मजलिसी जिम्मेदारों ने दौरा किया और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा तरक्याती कामों का मुआयना किया। इंचार्ज राजेंद्र नगर रहमत बेग और नुमाइंदा रुकन बल्दिया नवाजुद्दीन ने महकमे बरकी व बलदी अहदेदारों से कहा कि तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। दूध बौली डिवीजन में मजलिस की तरफ से रोजाना मेहनत मजदूर करते हुए जिंदगी बसर करने वालों में 1000 ग़िज़ाई पैकेज तकसीम किए गए। मोइनपुरा, चिटकनीपुरा, बंडलागुड़ा और इसके आसपास के इलाकों में तकसीम किए गए। मजलिस की इस फलाही खिदमत से इस्तिफादा करने वालों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। बंजारा हिल्स पर वाक़े मशहूर खानगी दवाखाने में मरीज की मौत पर अफराद खानदान की तरफ से एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 चौराहे पर वाक़े हॉस्पिटल में नलगुंडे के साकिन वंशी कृष्णा को कोरोना के इलाज के लिए शरीक कराया गया था। वंशी के इलाज पर 11 लाख रुपए हॉस्पिटल को अदा भी किए गए थे, लेकिन उसकी सेहत में कोई बेहतरी नहीं आई। जुमेरात को वंशी की मौत की इत्तला सामने आई, जिस पर अफराद खानदान ने दवाखाने के इंतजामिया पर लापरवाही बरतने का इल्जाम करते हुए एहतजाज किया। पुलिस को भी मुकाम वाक़या तलब किया गया था। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले की तहकीकात जारी हैं। नामपली पुलिस ने सरखे की वारदात के मुद्दे को हल करते हुए सारिक को गिरफ्तार किया है। तो बताया गया कि श्रीनिवासलू बागयामा के फुटपाथ पर जिंदगी गुजारा करता है। 25 और 26 में की रात उसने गाड़ी से 3.5 किलो चांदी के जेवरात और एक मोबाइल फोन लेकर फरारी अख्तियार की थी। पुलिस ने तहकीकात करते हुए श्रीनिवासलू को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 2,63,000 मालियत के मसरूकात जेवरात जब्त किए गए। वेस्ट टास्क फोर्स ने टप्पा चबूतरे में गुटखे की मसनूआत को गैर कानूनी तौर से फरोख्त करने वाले ताजिर को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स के मुताबिक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए किराना मर्चेंट 43 साला श्रीनिवास को गिरफ्तार किया गया, जो ममनुआ गुटखा फरोख्त करके गैर कानूनी तरीके से रकम कमाया करता था। टास्क फोर्स ने मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज किया है। 60,000 रुपए मालियाती गुटखे की अशिया जब्त करते हुए उसे मजीद पूछताछ के लिए SHO टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले किया गया है।
चन्नान गोट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। बताया गया कि खानग स्कूल के अहाते में कचरे के अंबार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अवाम का कहना है कि कचरे की अदम निकासी की वजह से ये वाकया पेश आया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुपर स्प्रेडर्स टीका अंदाजी खुसूसी मुहिम का जुमे से आगाज। डायरेक्टर हेल्थ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजलिसी अरकान असेंबली ने की इस्तीफादे की अपील। जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। रात से खिदमात पर रुजू होने का फैसला। महकमे सेक्रेटरी के साथ बातचीत कामयाब। मुल्क में लोग मर रहे हैं, वजीर आजम सो रहे हैं। मरकज की सोशल मीडिया पॉलिसी गैर दस्तूरी। हुकूमत घरों में झांकना चाहती है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। शहर में लॉकडाउन के 15 दिन मुकम्मल, तलाशी मुहिम जारी। यौमिया 7 से 8 हजार केसेस दर्ज। बेतहाशा चालानात पर ऑटो ड्राइवर्स और अवाम की बरहमी। और सरके की वारदातों में मुलविस 3 सारिक गिरफ्तार। सुल्तान बाजार और नामपल्ली पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।